पीरियड 4 यानी फोर्थ पीरियड में अब हम लोग देखते हैं ईएमएफ और पीडी के बारे में। क्वेश्चन है, कैन पीडी ऑफ ए सेल बी ग्रेटर दैन इट्स ईएमएफ? यस, आंसर में यस। इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग। अब इसके बाद यहाँ से डॉट डॉट दे करके डॉट डॉट ये पूरा डॉट डॉट कर लेंगे, डॉट डॉट ये पूरा कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चलो, ये हमारा एक, ये देख लो, ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है जिसमें दिख रहा है ए और बी पॉइंट के बीच में ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर और डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है। तो आपको ये समझना है कि ये चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग। तो ये चार्जिंग है। तो चार्जिंग के केस में क्या होगा कि अवेलेबल वोल्ट ईएमएफ से कमेगा और धीरे 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 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के नीचे है ई यानी मैक्सिमम ईएमएफ, फिर उसके बाद हो जाता है मिनिमम यानी जीरो। तो और इधर है हमारा कि जब ए पॉइंट पे मैक्सिमम ईएमएफ ई है तो बी पॉइंट पे मिनिमम जीरो है। ये है ड्यू टू द सेल, ड्यू टू द सेल, ड्यू टू द सेल मतलब कि इनिशियल स्टेज में। अब क्या है कि ईएमएफ जो है मतलब बैटरी यूज कर रहे हैं, यूज करते 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 ईएमएफ बैटरी का जीरो हो गया, जीरो हो गया। दैट मीन्स कि बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो इतना बढ़ गया है कि सारा करंट को कंज्यूम कर जा रहा है। तो ये आई आर हो गया ड्यू टू करंट, मतलब कि मैक्सिमम इधर आ गया। अब क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है। तो ई प्लस जीरो ई हो जाएगा और यहाँ जीरो प्लस आई आर हो गया। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वी ए माइनस वी बी ई माइनस आई आर, ऐसे भी ज़्यादा कचरा नहीं करना है। भी इक्वल टू याद रखना है डिस्चार्जिंग के केस में ई माइनस आई आर यानी अवेलेबल वोल्ट इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ई माइनस आई आर और इन केस ऑफ चार्जिंग ई प्लस आई आर। अब चार्जिंग का ये फिर से एरो दे देंगे जैसे हम लोग पहले एरो दिए थे। ये यहाँ से ऐसे एरो दे करके ये देखो ये देखो ये एरो यहाँ तक ये दे देंगे। अब उसके बाद ये फिगर को देखो, ए है, बी है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। तो ये क्या हो रहा है कि करंट जो है सेल में इन कर रहा है। दैट मीन्स कि ये हमारा हो गया चार्जिंग, यानी सेल क्या हो जा रहा है, चार्ज हो रहा है। सेल हमारा चार्ज हो रहा है। तो चार्ज हो रहा है तो अब यहाँ पे देखेंगे इनिशियली ईएमएफ ई था और इधर बी पॉइंट पे जीरो ड्यू टू द सेल, ड्यू टू द सेल। इसके बाद आई आर हो रहा है और यहाँ पे जीरो ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट। अब दोनों तरफ ऐड कर दिया तो ई प्लस आई आर इक्वल टू जीरो, ई प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। अब दोनों में जब चेंज करेंगे तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस आई आर। चेंज कर रहे हैं मतलब इक्वल टू जीरो यहाँ पे नहीं, ये समझने के लिए भले ये इक्वल टू जीरो नहीं करो, मतलब कि दोनों तरफ जोड़ देना, इक्वल टू साइन को हटा दो, जीरो जीरो के नीचे जीरो लिखो। तो अब है
VA माइनस VB, तो VA हमारा हो गया E प्लस IR, अब VB हमारा 0 है तो VA माइनस VB E प्लस IR। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द PD, फाइंड द PD across each cell, find the PD across each cell। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं इन द सेंस कि ये डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में बना लेना है एक इंटरनल रेसिस्टेंस R1 1 ओम, जिसका बैटरी का EMF E1 इक्वल टू 4 वोल्ट। फिर उसके बाद बी सेल है, ए सेल बी सेल है, बी सेल का EMF है E2 इक्वल टू 3 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस R2 इक्वल टू 1 ओम। अब इसके बाद ये करंट डायग्राम, मेन करंट है तो E1 है 4 वोल्ट और E2 है 3 वोल्ट, तो कौन अधिक है? 4 वोल्ट। तो करंट हमारा 4 वोल्ट वाला बैटरी से निकलेगा और 3 वोल्ट वाला बैटरी में इन करेगा, यानी E1 दैट मीन्स सेल ए डिस्चार्जिंग और सेल बी चार्जिंग। तो ये डायग्राम है। अब इसको क्वेश्चन है इस पे कि फाइंड द PD अक्रॉस ईच सेल, यानी दोनों सेल के अक्रॉस PD क्या है? PD दैट मीन्स कि टर्मिनल वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस या अवेलेबल वोल्ट। तो अवेलेबल वोल्ट के लिए क्या होता है फॉर्मूला? डिस्चार्जिंग के केस में V इक्वल टू E माइनस IR, V इक्वल टू E माइनस IR, तो हमको V निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सेल A, मतलब सेल A के लिए। तो सेल A हमारा क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो V1 E1 माइनस IR1। अब उसके बाद सेल बी क्या हो रहा है हमारा? चार्जिंग है। सेल बी क्या है? चार्जिंग। तो चार्जिंग के केस में क्या हो जाएगा? V इक्वल टू E प्लस IR, यानी यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। V2 इक्वल टू E2 प्लस IR2। नाउ फ्रॉम लूप लॉ, अब देखो करंट दोनों में सेम होगा। जो सर्किट डायग्राम है, एक लूप लॉ बन रहा है तो करंट विल बी सेम, करंट का कहीं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फ्रॉम लूप लॉ, तो लूप लॉ में डिस्चार्जिंग के लिए माइनस लिखते हैं, तो -4 हो गया, प्लस क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, प्लस आई आर है, R1 ओम है इसलिए I हो गया, प्लस चार्जिंग हो रहा है तो +3 प्लस आई इसलिए कि 1 ओम है इंटरनल रेसिस्टेंस, तो 2I इक्वल टू 1। अब तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, करंट हमारा निकल गया 0.5 एम्पियर। अब है कि देयरफॉर PD अक्रॉस ईच सेल, तो PD अक्रॉस ईच सेल हमारा निकालना है। तो चार्जिंग के केस में हो जाएगा V प्लस IR, V है 3, चार्जिंग वाला V है 3, तो 3 प्लस 0.5 इंटू 1, और डिस्चार्जिंग के केस में भी निकालेंगे तो वही आएगा 3.5। अब देखो एक क्वेश्चन है, इस डायग्राम है ये, VM माइनस VN निकालना है। ये डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, सेल A है और यहाँ पे पॉइंट B है, सेल B को हो। E1 है 16 वोल्ट, R1 है 1 ओम, E1 16 वोल्ट, R1 1 ओम, और यहाँ रेसिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम। फिर उसके बाद पॉइंट M है, फिर उसके बाद 2 ओम है, और E2 है 8 वोल्ट, E1 है 16 वोल्ट, R2 भी 1 ओम है, इधर भी 2 ओम लगा हुआ है, और बीच में N है। हमको VM माइनस VN फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, अब ये सर्किट डायग्राम खुद बनाना होगा, मतलब कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन खुद बनाना होगा।
तो E1 है 16 वोल्ट है, E2 है 8 वोल्ट, तो करंट कहाँ से प्रोड्यूस कराएंगे? तो 6 वोल्ट अधिक है तो करंट 6 वोल्ट से निकलेगा, सॉरी 16 वोल्ट, तो करंट 16 वोल्ट से निकलेगा। यानी ए जो सेल है चार्जिंग, सॉरी डिस्चार्जिंग है, क्योंकि अधिक है इससे करंट निकलेगा करंट, तो डिस्चार्जिंग हो गया। और ये 8 वोल्ट है तो ये चार्जिंग है, तो हमको Vm माइनस वी एन निकालना है। पहले खुद से बना के देख लेंगे अपना औकात बनता है या नहीं। अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले सोचना है कि करंट निकालना है। करंट निकल गया, बस सारा मामला खत्म। तो सॉल्यूशन में देख लो, फ्रॉम लूप लॉ में क्या है, डिस्चार्जिंग वाला माइनस हो जाएगा तो -16, और लूप लॉ में क्या होता है, टोटल पोटेंशियल यानी टोटल जो वोल्टेज है विल बी 0, तो -16 + 2i + 8 हो गया ये चार्जिंग के लिए, प्लस i प्लस 2i हो गया 4i, और i जो है इंटरनल रेसिस्टेंस वाला 1 ओम था, तो 0। सबको निकाल लो यहाँ पे। तो हमारा जो यहाँ पे करंट आएगा 0.8 एम्पियर, आप कैलकुलेशन करके देख लो, बाकी मुझे बताओ। तो हमको निकालना क्या, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि हमको Vm माइनस Vn निकालना है। तो M को उठा करके ले आया, और जैसे जैसे हमारा रेसिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, वैसे वैसे यहाँ डायग्राम बनाते चलेंगे। कहाँ तक, N तक, N तक बना लिया। अब इसके बाद क्या सोचना है, बस वेरी सिंपल। इसको क्या समझो, देखो हमारे इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में देखो एक बैटरी है और 3 रेसिस्टेंस है, तीनों को सीरीज में है, जोड़ देंगे तो 5 ओम हो जाएगा। तो अब एज्यूम करो कि ये 5 ओम जो है बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है नहीं, है तो 1 ओम ही, लेकिन ये टेक्निक है बनाने का, वेरी सिंपल हो जाएगा। तो देखो अब हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस समझ लो कि 5 ओम है, और बैटरी का ईएमएफ है 16 वोल्ट, और करंट देखो कि कैसे जा रहा था हमारा सर्किट डायग्राम में। तो ये हो गया डिस्चार्जिंग का, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूँ डिस्चार्जिंग। तो बस डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगा दो, V = E - IR, V = E - IR। तो Vm माइनस वी एन, भी क्या है, V हमारा Vm - VN है, तो E - IR, तो E1 है माइनस I निकाल लिया हूँ 0.8, और R1 पता है 1 ओम, यहाँ पे 4 रख दिया, बस कैलकुलेट कर लो 12 वोल्ट आ गया। मतलब इस कॉन्सेप्ट से जैसे तुमको बनाना है आप बना लो। अब देखो यहाँ पे सेकेंड मेथड में क्या है कि हमने M से N तक गया, देखो M से N तक गया तो E2 ऐसा गया कि E2 आ जाए, तो E2 8 वोल्ट है, और R2 फिर देखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5 ओम, जैसे ऊपर मैं बताया। तो ये एरो देखो क्या है, डिस्चार्जिंग है कि चार्जिंग, तो ये चार्जिंग है। तो चार्जिंग के लिए क्या होता है, V = E + IR। तो बस चले जाओ VMN में, तो Vm - VN क्या हो जाएगा, E2 मतलब E + IR यानी E2 + I, और R हमारा 5 ओम है, सीधे 5 रखो, 8 रखो, गुना भागा करो, हमारा आ जाएगा 12 वोल्ट। यानी जैसे भी तोड़ मरोड़ के बनाओ, और न समझ में आता है तो कॉल करो। इन एबव क्वेश्चन फाइंड PD across each सेल, मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन ऊपर बनाया है उसमें क्वेश्चन में निकालना है PD across each सेल। तो अब बना करके देखो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। हमको अब दोनों सेल में PD निकालना है, समझ लो बात को, सेल का PD सिर्फ निकालना है, सेल का, सिर्फ सेल का मतलब कि सेल आएगा और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। और देखेंगे कि सेल और इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब कि सेल जो है वो चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है। करंट सेम है, करंट कोई नया नहीं डेवलप करेगा, क्योंकि सर्किट वही है तो करंट भी वही रहेगा। तो डिस्चार्जिंग के केस में V = E - IR, वैल्यू रख दो 16 - 0.8 × 1, जो आ गया सो आंसर हो गया। यानी कि PD across सेल A हो गया हमारा 15.2 वोल्ट। अब देखो नाउ PD across सेल B,
तो सेल बी को देखो, तो ये हमारा सिर्फ देखो, हमको सेल बी के अक्रॉस पीडी निकालना है, मतलब सिर्फ सेल रहेगा और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। तो इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो अब देखो ये हमारा चार्जिंग है, लिख भी दिया ब्रैकेट में। तो चार्जिंग के केस में क्या होता है, ई प्लस आई आर। तो यहाँ ई के जगह पे E2, आर के जगह पे R2, करंट वही 0.8 है, बस सोल्व करो आ जाएगा आपका। तो 8.8 वोल्ट आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड VA माइनस VM, मतलब ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, फ्रॉम एबव क्वेश्चन। अब देखो समझ में आया कि नहीं आया, खुद देखो समझ लो। हमको VA माइनस VM चाहिए, तो VA ए पॉइंट को उठा दिया और ए से जिधर तुमको घूमने का मन है उधर घूम जाओ। मैंने इधर घूम गया, E1 ले लिया जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, फिर बीच में 2 ओम 2 ओम था तो 4 ओम उसको कर दिया क्योंकि सीरीज है। फिर 8 वोल्ट बैटरी आ गया तो बैटरी लिख दिया, उसके बाद 2 ओम रेसिस्टेंस आ गया तो रेसिस्टेंस, उसके बाद हमको M आ गया तो M लिख के स्टॉप कर दिया। अब देखो इसको सर्किट डायग्राम में देखो, हमारे पास अब यहाँ 2 बैटरी है, तो 2 बैटरी है तो देखो दोनों चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है, क्या है, तो 16 वाला डिस्चार्जिंग और 8 वाला चार्जिंग। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग तो क्या हो जाएगा, हमको फुल एंड फाइनल डिस्चार्जिंग, क्योंकि डिस्चार्जिंग वाला 16 और चार्जिंग वाला 8, तो डिस्चार्जिंग वाला अधिक है तो 16 माइनस 8 कर लेंगे। मतलब ये समझ लो कि जितना भी सेल है उसको एक सेल मान लेंगे और एक सेल मानने के बाद उसको बना देंगे।